हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कारक प्रकरण। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं आपको। इनमें से कोई भी परिभाषा आपको लर्न करनी है, कोई सी भी एक परिभाषा। संस्कृत में दी गई है, देखिए बच्चों, और हिंदी में भी दी गई है। फर्स्ट इसकी देखो, सबसे पहले हम बात करें तो कारक जो शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो क्री धातु में णवुल प्रत्यय मिलाने से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्री प्लस णवुल जब जोड़ेंगे हम तो बनेगा इसका कारक, कारक शब्द बन जाएगा। ठीक है बच्चों, पहली बात तो यह है। दूसरी बात, कारक शब्द में णवुल त्रिचव एक सूत्र है, उससे णवुल का अक जुड़ता है, यानी णवुल प्रत्यय जुड़ जाता है। तो इसको हमको लर्न नहीं करना, हमको तो ओनली ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इतना ही ध्यान रखना, क्री प्लस णवुल बराबर कारक होता है। इसके बाद इसकी परिभाषा दी गई यहाँ, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। यह एक संस्कृत की परिभाषा है, इसे हम संस्कृत में लर्न कर लेंगे। और इसी की हिंदी भी दी गई है यहाँ पर, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। इस प्रकार से ये जो डेफिनेशंस है उसको आपको लर्न करनी है। इसके अलावा 3 डेफिनेशंस और दी गई हैं। देखो, क्रियान्वयतम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया के निमित्त रहता है उसे कारक कहते हैं। यह भी एक इसकी डेफिनेशन है। दूसरी इसकी बात करें बेटा, परिभाषा इसकी देखो, इसके अलावा क्रिया संपादकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के संपादक को कारक कहते हैं। क्रिया का जो संपादन करने वाला है उसको ही कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक अन्य डेफिनेशंस है, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। इसका भी यही अर्थ निकलता है, क्रिया के संपादक को कारक कहते हैं, या क्रिया का निष्पादन करने वाले को भी कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं और कारक की उत्पत्ति कैसे हुई वह बताई गई है यहाँ पर। तो इनमें से हमको थर्ड जो पॉइंट है उसको लर्न करना है, और फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको भी हमको लर्न करना है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम देखते हैं इसके भेदों के बारे में। इसके कितने पार्ट्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए बच्चों, कारक के भेद, कारक षट् भवन्ति, कारकः षट् भवन्ति, यानी कारक 6 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। यथा उक्तंच, जैसे कि नीचे बताया गया है आपको, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है बच्चों, यह एक सूत्र के अनुसार भी आपको बताया गया है। सूत्र दिया गया यहाँ पर, एक श्लोक दिया गया है, कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो यह एक श्लोक है, श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है। और फिर इसको अलग अलग करके भी बताया गया है। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा अधिकरण कारक होता है। बच्चों, संबंध को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए कारक संबंध को कारक नहीं माना गया है। ठीक है बच्चों, और संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है। तो बच्चों देखिए, 6 प्रकार के कारक माने गए हैं संस्कृत में। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो हम पूरे 8 कारक ही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यह ग्रामेटिकल कारण है जिसके कारण हम गिनते तो 6 हैं लेकिन पढ़ते हम 8 हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे चलते हैं, विभक्ति।
यहाँ हम विभक्ति की बात करें बेटा, तो देखिए विभक्ति शब्द की उत्पत्ति वी उपसर्ग जुड़ने से हुई है। तो वी उपसर्ग में या वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु में इक्तिन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो इक्तिन प्रत्यय मिलाने से विभक्ति शब्द बना है। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लो, आराम से पढ़ लेंगे आप। वी प्लस भज प्लस इक्तिन बराबर विभक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। जो एक ध्यान रखने की बात है, विभक्ति शब्द में स्त्रियाम इक्तिन सूत्र से इक्तिन प्रत्यय होता है। देखिए बच्चों, कारक चिन्हानि ए भवन्ति कथ्यते। कारक के चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। कारक के चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। यहाँ इसमें दिया गया है कारक चिन्हानि ए भवन्ति, तो भवन्ति की जगह पर हमको लिखना है विभक्ति। ठीक है बच्चों, विभक्ति कथ्यते, इसका अर्थ हो जाएगा कारक के चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। अब हम आगे बात करें विभक्ति के भेद। तो विभक्ति के भेद दो प्रकार के होते हैं, पहला कारक विभक्ति और दूसरा है उपपद विभक्ति। ठीक है बच्चों, तो कारक विभक्ति में क्या होता है इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला कारक विभक्ति है सुबंत युक्ताम विभक्तिम कारकम विभक्ति कथ्यते। यह ऐसा संस्कृत में कहा गया है। इसको हम हिंदी में जानते हैं कि सुबंत से युक्त, सुबंत क्या है? सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं। सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं, उनसे अंत होने वाले जो शब्द हैं, उनसे बनने वाले जो शब्द हैं, उनको हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, और विभक्ति को ही हम क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वापस पढ़ लो इसको। सुबंत से युक्त विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कारक विभक्ति कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, कारक विभक्तयः सप्ताह सन्ति, सप्ताह भवन्ति। 7 प्रकार की होती है कारक विभक्तियां। पहला है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस प्रकार से क्रम से 7 विभक्तियां हैं। पहला है प्रथमा, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, इस प्रकार से 7 विभक्तियां होती हैं। कारक विभक्ति 7 प्रकार की होती हैं। तो ये समझ में आया होगा, आप जानते भी हैं इसी को। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा है उपपद विभक्ति। तो बच्चों, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, इसे हम जानेंगे। देखिए बच्चों, क्रिया विभक्ति ही पद अनुसारम भवति ताम उपपद विभक्ति कथ्यते। अर्थात जो विभक्ति पद के अनुसार प्रयुक्त होती है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, परितः के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति षष्ठी विभक्ति का अपवाद है। इसमें डबल बार उपपद उपपद दिया गया है, तो एक को ही काउंट करेंगे हम। द्वितीय उपपद विभक्ति षष्ठी विभक्ति का अपवाद है। देखिए बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि शब्द में या शब्द के अनुसार जो विभक्ति होती है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे होनी चाहिए षष्ठी, लेकिन परितः शब्द आने के कारण वहाँ होगा द्वितीय। इस प्रकार से जो विभक्तियाँ जुड़ती है, जैसे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से जो विभक्तियाँ होती है वे कहलाती हैं उपपद विभक्तियाँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति के बारे में। देखो, सूत्र नंबर फर्स्ट है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अर्थात प्रातिपदिक अर्थ वाले, लिंग बताने वाले, परिमाण यानी मात्रा बताने वाले, वचन वचन बताने वाले,
आदि जो शब्द हैं उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट वाला दिया गया है प्रातिपदिकार्थ मात्रे, अर्थात जैसे उच्चई, नीचई, श्री, कृष्ण, ज्ञानम, ये सब प्रातिपदिकार्थ शब्द कहे गए हैं। प्रातः, सायं, चिरम आदि, ये जो सारे शब्द हैं वो प्रातिपदिकार्थ कहे गए हैं। इसलिए ऐसे शब्द हों तो वहां पर भी हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा है किसी का लिंग पहचानने में यदि हमको किसी का प्रयोग करना है तो उसमें भी हम फर्स्ट विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे तट है, तटी, तटम, ये देखो बच्चों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाले शब्द हैं। संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञम, यहाँ भी ऐसा ही है। तो लिंग पहचानने के लिए हम फर्स्ट विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है तीसरा परिमाण मात्रे। परिमाण का मतलब होता है जो मात्रा होती है, यानी किलो आदि जो है मात्रा है वो। तो यहाँ देखिए द्रोणोव्रीहि, आड़कम, चणकम और खारी, गोयूथाः। देखिए बच्चों यहाँ पर द्रोणोव्रीहि, तो द्रोण का मतलब यहाँ पर 512 मुट्ठी जौ है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक माप को बताता है। आढ़कम, चणकम, चणकम मीन्स चने होते हैं, और 64 मुट्ठी चने हैं उनको एक आढ़कम कहते हैं। तो 64 मुट्ठी चना क्या हुआ, एक नापतोल हुआ। और खारी, गोयूथा, इसमें भी खारी जो शब्द है वह भी द्रोण का पर्यायवाची है। तो इसमें भी 512 मुट्ठी जो गोधूया है वे होते हैं। ठीक है बच्चों, वचन मात्रे, वचन मात्र का मतलब हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इनके अर्थ में भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बच्चों, जिसमें नियम पूर्वक अर्थ की निश्चित उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? जिसमें नियम पूर्वक अर्थ की निश्चित उपस्थिति होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए दूसरा, मात्र शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ता है। इसमें ऐसे शब्दों में मात्र शब्द सबके साथ जुड़ जाता है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग अधिक में, परिमाण यानी माप मात्र में, वचन यानी संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए निश्चित लिंग वाले सभी शब्द, सभी अव्यय प्रातिपदिकार्थ मात्र में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे जो अव्यय हैं उन्हें हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, और जो निश्चित लिंग वाले सभी शब्द हैं उनको भी हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है अनियत अर्थात अनिश्चित लिंग वाले शब्द लिंग मात्र अधिक्य में आते हैं। लिंग मात्र अधिक्य में कौन से आते हैं? जो अनिश्चित लिंग वाले शब्द होते हैं वे। ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ माप दी गई है। यहाँ पर देखिए 8 मुट्ठी का एक क्रंच होता है। 8 मुट्ठी अनाज हो उसको हम एक क्रंच कहते हैं, और 8 क्रंच अर्थात 64 मुट्ठी का एक आड़कम कहा जाता है। आड़कम भी मापतोल है, और जो 8 आड़कम यानी 512 मुट्ठी कुछ भी चीज हो, गेहूं चावल वगैरह, उनको हम एक द्रोण या खारी कहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, एक यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, और अगले वीडियो में हम इसके बाद का चैप्टर जो है पढ़ेंगे। चैप्टर मीन्स इसका जो अगला सूत्र है उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे लर्न करें, इसे राइट कर लें अपनी कॉपी में। हैव यू नाइस डे। धन्यवाद।